राजा विक्रम के राज्य में सब सुखी थे। वहाँ चोरी, लूटपाट या जुर्म करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। क्या बात है सिपाही? ये एक चोर है महाराज, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामलाल है महाराज। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चोरी की सजा मौत है? मालूम है महाराज, पर चोरी करना मेरी मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है, जरा खोल के बताओ। गुस्ताखी माफ, मगर इस हालात में अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता हूँ तो मौत की सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाता। क्या मतलब? महाराज मैं बेरोजगार हूँ। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं पहली बार चोरी करने निकला था, मगर बदकिस्मती से मैं पकड़ा गया। तो ये तुम्हारा पहला जुर्म है ना? जी महाराज। और बेरोजगारी की वजह से तुम चोर बने हो? जी महाराज। क्या तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कोई काम देता ही नहीं। ऐसा क्यों? भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण है, लेकिन मेरा यही गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है, जिस कारण कोई मुझे नौकरी नहीं देता। वो विशेष गुण क्या है, हमें बताओ। महाराज, हर पूर्णिमा की रात में मुझे किसी न किसी के बारे में सपना आता है और आने वाले समय में वो सपना जरूर सच होता है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे, जरा खोल के बताओ। मुझे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के सपने आते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मुझे बुरा सपना आता है, मैं उन्हें आगाह करने के लिए अपने सपने की बात उन्हें बताता हूँ, और जब वो सपना सच हो जाता है तो वो लोग मुझे मनहूस समझकर मुझे नौकरी नहीं देते। प्रजा को रोजगार देना राजा का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मगर तुमने गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। जी महाराज। मगर सजा खत्म करने के बाद तुम हमारे दरबार में आना, मैं तुम्हें अवश्य नौकरी दूंगा। आपका हुक्म सराखों पे महाराज। मगर जाते जाते क्या मैं आपको आपके सपने के बारे में बता सकता हूँ महाराज? क्या तुमने हमारा भी सपना देखा है? जी महाराज। बताओ, हमारे बारे में तुमने सपने में क्या देखा है? सपना अशुभ है महाराज। अगर जान की माफी हो तो मैं अर्ज करूँ। बोलो। महाराज, पड़ोसी देश के महाराजा सौमित्रा आपके राज्य पर बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं। क्या बकते हो? तुम्हारा ये सपना बिल्कुल झूठा है, क्योंकि महाराजा सौमित्रा हमारे परम मित्र हैं। वो हम पर कभी हमला नहीं कर सकते। मेरा सपना हमेशा सच होता है महाराज। और अगर ये सपना सच नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तभी एक सिपाही आता है। महाराज की जय हो। गजब हो गया महाराज, अभी अभी गुप्तचर सूचना लेकर आया है कि महाराजा सौमित्रा हम पर हमला करने वाले हैं। क्या कह रहे हो सिपाही? मैंने कहा था ना महाराज कि मेरा सपना कभी भी झूठा नहीं होता। सिपाही, जाओ युद्ध की तैयारी करो। फिर राजा विक्रम रामलाल से कहते हैं, रामलाल, तुमने चोरी करके हमारे राज्य का कानून तोड़ा है, लेकिन इस वक्त तुमने हमें महाराजा सौमित्रा के हमले की जानकारी देकर हमारी मदद की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें सजा से मुक्ति देते हैं। शुक्रिया महाराज। और तुम दोबारा कभी भी चोरी ना करो, इसीलिए तुम्हें रोजगार देते हैं। हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य दरबान घोषित करते हैं। शुक्रिया महाराज। अगले ही दिन से रामलाल महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगता है, परंतु अपनी एक कमजोरी की वजह से वो रात में जाग नहीं सकता और मौका मिलते ही वो झपकी ले ही लेता था।